मैं जवाब अगले राउंड में दूंगा। अगर मैं कह दूँ कि भैया मैं खानों का आए को मैं सवेरे दे जवाब फिर। क्या बात है बेटे, बहुत बढ़िया। राम बाबू रंगीला जी ये जवाब ही है। ये खाना खाए और तुम्हारी आज हमें पता पड़ी भैया कितने अच्छे जवाबी आ रहे हो। कैसे कि आधा घंटे का टाइम मिलता है, उसमें एक कट पीस और एक गीत होता है। भैया ने 20 तो कट पीस कह दे, एक मल्हारू गाए। क्या बात है, चलो अच्छी बात है, जो तुम्हारी इच्छा हो वो गाओ। बहुत सुंदर। ज्यादा हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे ना, आप अगले दौर की कह रहे हैं, अगले में ले आना, कोई बात नहीं है। और भैया जी कह रहे थे समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं है। मैंने कितनी प्यारी धुन गाई थी। कौन सी? अरे भैया पेटी की आवाज बढ़ा दो। हेलो हेलो, क्या बात है? हेलो, भैया जी ने पहली धुन गाई, आइए उसी धुन की तरफ। अरे लाल दुपट्टा बहुत सुंदर। और ये 50 रुपए का पुरस्कार छक्की लाल जी की तरफ से हुआ है, हार्दिक बंधन अभिनंदन। अरे लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरी हवा के झोंके से। हमारे घर में छोटे छोटे बालक है, 4-4 साल के बेहू गावत में रुक जाए। बहुत सुंदर गाते हैं। लेके ये चुंदड़ी जयपुर से मंगवाई। और भैया ये तो 100 आए झीका आए तो तुम पे बहुत भारी पड़ेगा आज रात में। अरे लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरी हवा के झोंके से। अरे मुझको पिया ने देख लिया हाय रे झोंके से। मना के मुझे देगा वो, मना रे मेरी जान लेगा वो, मना के मुझे दिल देगा वो, मना रे मेरी जान लेगा वो, मना के मुझे दिल देगा वो, मना रे मेरी जान लेगा वो। भैया जी कह रहे थे लाल दुपट्टा हरा हो गया। क्या बात है? भैया जी कह रहे थे अरे रामायण से ढूंढ के लाए लब की तो रानी। बहुत अच्छी बात है, 2 लाए तुम, हम तुम्हें 9 दे रहे। आओ चाटी बढ़ाओ। और कह रहे फिर भी ये वेद हटीला है, कहे राम बाबू रंगीला। सुनो रंगीला जी, बहुत टेढ़ी गिरे, हमको नहीं पता था कि टेढ़ी गिरे, चलो तुमने बता दिया, अच्छी बात है। और ये वेद कौन सा ढीला है? वेद कौन सा ढीला है? इनके पास होगा कोई, कौन सा वेद है ये? इनके पास कोई होगा ढीला वेद जो छुपा रस्तों में हमने नहीं पढ़ा है। लेकिन सुनिएगा, पढ़ाई लिखाई का मैं अरे कृष्ण कन्हैया पंछी बजैया की है नौरानी। क्या बात है बेटे? जो कि 8 रानियों को सब जानते हैं। हाँ। आदि है राधा, उसको भी पूर्ण मानते हैं, तो होती है रानी 9। अरे कृष्ण कन्हैया पंछी बजैया की है नौरानी। भाई साहब बात अच्छी लगे तो मेरे लिए नहीं, राम बाबू भैया के लिए ही तालियां बजा देना। भाऊ का बहुत अच्छा। अरे दंगल में आज शायर तो मगवाई तू पानी।
आज तुझे कर दूं ढीला है, सुनो राम बाबू रंगीला है। आज तो कर दूं ढीला है, सुनो राम बाबू रंगीला है। आज तो कर दूं ढीला है, सुनो राम बाबू रंगीला है। आज तो कर दूं ढीला है, सुनो राम बाबू रंगीला है। आज तो कर दूं ढीला है, सुनो राम बाबू रंगीला है। और सुनिए, आप कह रहे थे एक धुन और गा रहे थे। कौन सी बेटे? दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। बहुत अच्छी धुन है। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, एक नजर चाहिए, एक नजर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। भैया जी गा रहे थे, अनजानी हूँ अनजानी को ना घर चाहिए, ना पर चाहिए, मुझे मेरे साजन का सर चाहिए। सुनिएगा जवाब, सवेरे लाई के देगी। बेदर्दी दर्द का असर चाहिए। राम बाबू रंगीला जी बिल्कुल काफी हटके होंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। हाँ, आपसे पहला कार्यक्रम है, आप इसलिए कह रहे हो। और आपसे ज्यादातर इसीलिए कलाकार कार्यक्रम नहीं गाते हैं कि एक दौर में 20 चीज गाते हो। और अन्यथा जवाबी आधे घंटे का दौर होता है तो एक गीत होता है, एक कटपीस होता है। लेकिन सुनिएगा अपना जवाब। बेदर्दी दर्द का असर चाहिए, ना पसर चाहिए, हुई मौत कैसे कसर चाहिए, वो कसर चाहिए, कसर चाहिए, कसर चाहिए, कसर चाहिए। आइए मेरी तरफ से अब एक गीत जो भैया जी कह रहे थे अभी अभी उसी धुन में। कि लाल दुपट्टा क्या बात है मदन, क्या बात है लला, बहुत छोटा हुआ, बहुत छोटा हुआ। वाह, क्या बात है, क्या बात। धुन आपने सबने सुनी है, लेकिन सुनिएगा मेरी तरफ से गीत। अरे रामायण में लेख मिला, गीतों में घालनी है। राम बाबू रंगीला जी अब के क्या खाने गए हो भाई, लिखना जरा। अरे रामायण में लेख मिला, गीतों में घालनी है। अरे बारावड़ की 3 रानियां खोज के लानी है। 3 रानियां थी रावण की, उनमें से मंदोदरी को सब जानते हैं। रावण की 3 रानियां थी, उनमें से मंदोदरी को सब जानते हैं। उसके बाद बची 2, उनको राम बाबू रंगीला जी बताएंगे अभी। 3 रानियों का ध्यान रखना राम बाबू भैया। अरे बारावड़ की 3 रानियां खोज के लानी है। पियो चाहे कालो, पियो चाहे कालो ताड़ी है। चाहे कालो पियो चाहे ताड़ी पियो, जाते हमें कोई मतलब ना, हमें चाहिए पे 2 रानियों के नाम। पियो चाहे कालो काड़ी है, पियो चाहे कालो ताड़ी है, कहे राजेंद्र नारी है। पियो चाहे कालो ताड़ी है, कहे राजेंद्र नारी है। पियो चाहे कालो ताड़ी है, कहे राजेंद्र नारी है। राम बाबू भैया जी, आप ये ना कहना कि ये क्या, ये अभी अभी कट पीस लिखी गई है आपके लिए, खास आपके लिए। कैसे कि आप 2-2 लाइन के कट पीस दे रहे थे, इसलिए
वैसे भी हम तो भैया फ्री में आए हैं, आप पैसे के लिए आए हैं। और भैया हम तो पैसे के लिए ना गावत, हम तो फ्री में ही गावत हैं और जनता के लिए गावत है भैया। पियो चाहे कालो ताड़ी है, चाहे राजेंद्र नारी है। पियो चाहे कालो ताड़ी है, चाहे राजेंद्र नारी है। पियो चाहे कालो ताड़ी है, चाहे राजेंद्र नारी है। और ये 50 रुपए का पुरस्कार मोहसी माँ साहब जी की तरफ से हुआ है। लियो। आशीर्वाद चाहूंगा माँ साहब जी से। लो भैया किताब से। और ये 51 रुपए का पुरस्कार किताब सिंह की तरफ से हुआ है, टेंट वालों की तरफ से। और ये पप्पू भैया की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार हुआ है, हार्दिक वंदन अभिनंदन। और रामबाबू भैया जी आपके ऐसा ही और लिखिएगा आप। और ये 50 रुपया राजवीर भैया की तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। धुनाई कौन सी बड़ी बेटे? और ये 50 रुपये राजवीर भैया की तरफ से हार्दिक वंदन। धुनाई अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। क्या बात है यार, नाना तू भी कम नहीं है। बहुत सुंदर बेटा। और ये 10 रुपये का पुरस्कार कुंदन सिंह भैया रीठी वालों की तरफ से हुआ है, हार्दिक वंदन अभिनंदन भैया की तरफ से। और ये सतपाल भैया की तरफ से 20 रुपये का पुरस्कार और 11 रुपये का पुरस्कार भैया दिलीप की तरफ से, जो कि रीठी वालों की तरफ से हुआ है, हार्दिक वंदन अभिनंदन। सुनिएगा भैया राम बाबू जी। अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत झुकी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। और रामबाबू भैया जी आपके लिए बहुत ही विशेष बात है, सुनिएगा। अरे कैया को मैया कहते। बहुत अच्छे बड़े, जियो बड़े, वाह। अब मेरे बाकेलाल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा। रामबाबू भैया जी आप जैसा गा सकते हो वैसा गाने वाला शायद कोई और भी हो सकता है, आपने शायद नहीं सोचा। आप तो इस चक्र में पड़ गए कि राजेंद्र अनाड़ी है, तो वो तो अनाड़ी है। लेकिन सुनिएगा, और ये 51 रुपये का पुरस्कार राजू भैया फौजी की तरफ से हुआ है, जो कि रीठी वालों की तरफ से। आशीर्वाद चाहूंगा भैया से। अरे कैया को हम मैया कहते, अरे कैया को हम मैया कहते, शरण में उसकी रहते हैं। भाई साहब बात सही है गलत है? बहुत सुंदर। गुरुवार का दिन आता है तो माता बहनाएं गेहूं के आटे की लोई बनाकर खिलाती हैं, पूजन भी करते हैं गौ माता का। भगवान कन्हैया ने भी किया है, माखन गाया है। लेकिन कहना अरे कैया को हम मैया कहते, शरण में उसकी रहते हैं। रामबाबू भैया जी आप बताओ बिजरा को फिर पापा क्यों नहीं कहते हैं? आप बताओ बिजरा को हम पापा क्यों नहीं कहते हैं? आप बताओ बिजरा तो हम पापा क्यों नहीं कहते हैं? कहा हो गैया को हम मैया कहते,
अरे गैया को हम मैया कहते शरण में उसकी रहते हैं। आराम से समझने की कोशिश करें, बड़बड़ाने का कोई काम नहीं है। और रंगीला जी गाना बजाना आराम से होता है। और ये 50 रुपए का पुरस्कार अनिल रावली वालों की तरफ से हुआ है, जो कि हमारे सत्यवान भैया के बहनोई जी हैं। अरे गैया को हम मैया कहते, क्या बात है बेटा। और शरण में उसकी रहते हैं। लेकिन माता बहना भैया भी बैठे सभी, भैया से एक ही बात का कहना है, अरे शरण में उसकी रहते हैं। बहुत सुंदर। लेकिन अरे आप बताओ बिजरा को फिर पापा क्यों नहीं कहते हैं? आप बताओ बिजरा को फिर पापा क्यों नहीं कहते हैं? आप बताओ बिजरा को फिर पापा क्यों नहीं कहते हैं? राम बाबू भैया जी, तुमको बस इतना ही बताना है कि अगर गैया को मैया कहते हो तो बिजरा को पापा क्यों नहीं कहते? क्या बात है बेटे। भाई अगर मम्मी को मम्मी कह सकती है तो पापा को पापा कहने में क्या बुराई है? काहे ना पड़ेगा, काहे चलो ना। भैया, बात सही है या गलत है? बहुत सुंदर। मैया बात सही है गलत है? जैसे मम्मी को मम्मी कह सकते हैं तो पापा को पापा क्यों नहीं कह सकते? क्या बात। अरे गैया को हम मैया कहते, गैया को हम मैया कहते, गैया को हम मैया कहते, और वो शरण में उसकी रहते हैं। अरे आप बताओ रंगीला जी, संभाल के रंगीला जी कचू खावे गए। हाँ हम लोग बहुत गुस्से लोग में कहेंगे कि अगले दौर में देंगे जाओ हुए। हाँ हम लोग घर से गुस्से में लेकिन आए। रंगीला जी आपने सारी पब्लिक भगा दी। मैं तो खैर पहली बार आया हूँ इस ग्राम में, कोई बात नहीं है। देखना आप तो अच्छे महान कलाकार हो। अरे गैया को हम मैया कहते और शरण में उसकी रहते हैं। और आप बताओ बिजरा को फिर पापा क्यों नहीं कहते हैं? आप बताओ बिजरा को फिर पापा क्यों नहीं कहते हैं? और कहना, अरे शिव शंकर भोले भाले का लगे नानिया प्यारा है। भोलेनाथ की सवारी क्या है? नादिया। अरे शिव शंकर भोले वाले का लगे नारिया प्यारा है। अरे शिव शंकर भोले भाले का लगे नादिया प्यारा है। अरे आप बताओ जग वालों ने डंडे से क्यों मारा है? डंडे से क्यों मारा है? डंडा से क्यों मारा है? विशेषता सिर्फ यही है कि अगर गैया मैया को चंदिया खिलाते हैं, लोई खिलाते हैं, तो बिजार को मारते क्यों हैं? उसको भी तो खिला सकते हैं भैया। अगर गैया मैया को खिला सकते तो बिजार पापा औका उसको भी तो खिला सकते हैं, उसको मारते क्यों हैं? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा। लेकिन सुनिएगा, अरे क्या नसीब पाया है उसने। भोलेनाथ की सवारी है नादिया, बहुत ही प्यारा है उनको। लेकिन इस दुनिया में गैया मैया की पूजा हो रही है और नादिया को मारते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अरे क्या नसीब पाया है उसने, क्या नसीब पाया है उसने। अरे क्या नसीब पाया है उसने, कमर पे डंडा सहते हैं। भाई साहब कहते हैं कोई डंडा मत मार दियो, गैया मर गई तो कोई पाप लग जाओ। बिजार की काऊ ने चितौना कही वो पाप लग जाओ। गऊ हत्या कोई कहता तो नहीं है। बल्लम देते हैं, लट्टू भी देते हैं बहुत से। 12 गांव घूम रहा हूं। ये रामबाबू भैया जी बताएंगे, लेकिन मेरी तरफ से सुनिएगा।
अरे क्या नसीब पाया है उसने, क्या नसीब पाया है उसने, कमर पे डंडा सहते हैं। आप बताओ बिजरा को फिर पापा क्यों नहीं कहते हैं, आपको बताओ बिजरा को पापा क्यों नहीं कहते। कहना है अरे मम्मी और पापा का दर्जा एक बराबर होता है। अरे मम्मी और पापा का दर्जा एक बराबर होता है। अरे कैया को चंदिया मिलती है, बेजार खड़ा क्यों रोता है, बेजार खड़ा क्यों रोता है, बेजार खड़ा क्यों रोता है। कैसी इसकी हालत देखो, देख कैसकी हालत देखो, देख कैसकी हालत देखो, देख कैसकी हालत देखो। लेकिन इसमें भी खास बात है, अरे देख कैसकी हालत देखो, जो आंख से आंसू बहते हैं। इस मंच पे बैठ करके दावा कर रहा हूँ, अगर नंदी महाराज साढ़ देवता को अभी किसी जगह पर देखोगे उसकी आंखों से आंसू अभी भी चल रहा होगा। अरे देख के उसकी हालत भैया, जो आंख से आंसू बहते हैं। और आप बताओ बिजरा को फिर पापा को नहीं कहते हैं, आप बताओ बिजरा को फिर पापा क्यों नहीं कहते। आप बताओ बिजरा को फिर पापा क्यों नहीं कहते। तब कहा अरे लिखा है बोलो किस पुस्तक में, अरे लिखा है बोलो किस पुस्तक में, जो खोज के क्यों ना लाते हो। क्या बात है। और गैया को रोटी मिलती है और बाप में लठ लगाते हो। गैया को रोटी मिलती है, बाप में लठ लगाते हैं। गैया को रोटी मिलती है, बाप में लठ लगाते हैं। अरे मदन डेंजर कहते हैं और कहते और मचलते हैं। तो कहना है अरे आप बताओ मेरा को मेरे पापा क्यों नहीं कहते हैं। आइए एक और बात कि लेने तुझे गोरी, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, और कहा भी मारो ने कि लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना, कि मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। लेकिन सुनिएगा, जब अभी हो आर पार धुआंधार दोनों ही पार्टियों का बेच आप देखिए। आज दोनों पार्टियां हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कौन सी पार्टी में कितना दम है। जब अभी हो आर पार धुआंधार दोनों ही पार्टियों का बेच आप देखिए। जान जाए पुल जाए खुल है, कौन होगा किसका अटैच आप देखिए। गाने की सेटिंग का जवाबी की वेटिंग का, कौन लेगा किसका केज आज आप देखिए। किसको मिलेगा कष्ट होगा ये स्पष्ट,
और ये 51 रुपए का पुरस्कार भूदेव जी की बुआ की तरफ से हुआ है। नकला देवंश वालों की तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन। गाने की सेटिंग का जवाबी की बैटिंग का कौन लेगा किसका आज कैच आप देखिए। अरे कौन लेगा किसका ये कैच आप देखिए। तो किसको मिलेगा कष्ट होगा ये स्पष्ट। जवाबी का 2020 मैच आप देखिए। जवाबी का 2020 मैच आप देखिए। लेकिन राम बाबू रंगीला जी लिखिए, क्यों हमसे अटक रहे। और ये 51 रुपए का पुरस्कार रमाकांत नेताजी की बहन जी की तरफ से हुआ है। बहुत बेटा आशीर्वाद चाहूंगा बहन जी से, तरक्की करेगा आगे चल के। लेकिन सुनिएगा कि क्यों हमसे अटक रहे। क्या बात है। उतकू भटक रहे। राम बाबू रंगीला जी आपको सुबह एक ही कट बीच में हो जाएगी। आप जैसा समझ रहे वैसा नहीं हूं मैं। के उजड़े हुए चमन का मैं एक ऐसा फूल हूं जो कभी खिल सकता नहीं। मैं मुरझाया हुआ फूल कि क्यों हमसे अटक रहे। इतकू भटक रहे। क्यों हमसे अटक रहे। इतकू भटक रहे। क्यों हमसे अटक रहे। इतकू भटक रहे। कि क्यों हमसे अटक रहे। उतकू भटक रहे। के वो पेड़ बता शायर। राम बाबू रंगीला जी छोटी सी बात है आपके लिए तो, क्योंकि आप व्यास भी हैं और पुराने कलाकार भी हैं। खासवा के वो पेड़ बता शायर जब हाथी लटक रहे। अटक रहे। इतकू भटक रहे। हमसे अटक रहे। इतकू भटक रहे। लेकिन आइए 2 लाइन मल्हार की। एक सखी और बहन अपनी बहन से कहने लगी, कैसे। कैसे भैया कैसे कह रही। मेरी बहना क्या बात है। बहुत सुंदर। ये है मेरा। अरे कहने को तो हमारे पास बहुत कुछ पड़ा है। कहने को तो हमारे पास बहुत कुछ पड़ा है। लेकिन जुबान पर शराफत का ताला पड़ा है। बात है। और शायद वो मौका मिला तो राम बाबू रंगीला जी आपकी तबीयत कुछ हो ही जाएगी। हाँ वो किसी ने कहा है कि सब्र से काम लो तो शायद करार आ जाए। सब्र से काम लो तो शायद करार आ जाए। और इतना मत खाओ भैया कि कच्ची डकार आ जाए। अरे ये कामर को चलंदा दे रे। अरे ये कामर को चलंदा दे रे और पैसर को धरंदा दे रे। और बेटा सिलेंडर में गैस ना दे, चूल्हे पे करंदा दे रे। और क्या चूल्हे पे करंदा दे रे और शौचालय में टंकी डाल रहे। खेतन में
सब्र से काम लो तो शायद करार आ जाए, और इतना मत खाओ कि कच्ची डकार आ जाए। धर्मेंद्र भैया, और शायद हम बता रहे हैं, हम जिसे सूंघ ले उसे बुखार आ जाए। ऐसा मत करो। कहने लगी एक सखी दूसरी सखी से, मेरी बहना मेरी बहना मेरी बहना, कोरोना वायरस आयो, भारत में संकट छायो। पुरानी मलार कन्हैया जी की बहुत मनु आई है। और जो ऑर्गन तुम बजा रहे, ऐसी ऑर्गन शायद हमारे पास है। ऐसी बात लाओ बेटा, ऐसी बात, तब मामला कुछ फिट होगा। मेरी बहना कोरोना वायरस आयो, भारत में संकट छायो, चीन खड़ो लड़बे सामने। मेरी बहना कोरोना वायरस आयो, भारत में संकट छायो, चीन खड़ो लड़बे सामने। ऐसा मैटर हो तो कुछ लाइए, और ये पुरानी कॉमरी तुम्हारी चलने नहीं दे रही है राजेंद्र बाबू। कोरोना तो आया, उसकी कोई दवाई नहीं हुई। पहले टच के फोन आए, बहुत अच्छे लगे सबको। फिर टच के दरवाजे आए, बहुत अच्छे लगे। बटन दाबा, दरवाजा खुल गया। फिर एक और स्पेशल दवाई आई चीन से चल करके, कोरोना दवाई। अब कोरोना जिससे बीमारी फैली, जिससे बीमारी फैली कैसे? टच करके। वाह, टच के मोबाइल अच्छे लगे, टच के दरवाजे अच्छे लगे, टच की सब चीजें अच्छी लगी। लेकिन फिर एक कौन सी चीज आई? टच की बीमारी। क्या बात है बेटा? तो एक समस्या के बावजूद दूसरी समस्या क्या है कि चीन लड़ने के लिए सामने और खड़ा हुआ है। अब एक हो तो झेली जाए, लेकिन आज राम बाबू भैया तुम्हें तो सबड़ी झेलनी पड़ेगी। और बेटा उधर पाकिस्तान भी अपनी अपनी हद पे तान रहा है। मेरी बहना मेरी बहना मेरी बहना, कोरोना वायरस आयो, भारत में संकट छायो, चीना खड़ी लड़बे सामने। कोरोना वायरस आयो, भारत में संकट छायो, चीना खड़ी लड़बे सामने। मेरी बहना कोरोना वायरस आयो, भारत में संकट छायो, चीना खड़ी लड़बे सामने। संकट छायो, चीन खड़ी लड़बे सामने। मेरी बहना कोरोना वायरस आयो, भारत में संकट छायो, चीन खड़ी लड़बे सामने। और ये 10 रुपए का पुरस्कार दीपक भैया की तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन। और भैया हमारा तो आधा घंटा है, ये सभी बता दियो कैसे कि हम अपने टाइम से ही घुस रहे थे। हम दूसरे ने कोई चोरी करके खाएंगे तो बातें हमारा पेट रोज नहीं भरेगा। और ये 10 रुपए का पुरस्कार दीपक भैया रीठी वालों की तरफ से हुआ है, हार्दिक वंदन अभिनंदन। और टाइम बताए भैया। और भैया जवाब लेकर को फिर आए के हम खाए चले गए। और राम बाबू भैया अब के मत कहियो को खाए भी चले गए, ध्यान रखियो। और ये 100 रुपया भाई जीका भाई तुम्हें खा जाएंगे आज। 5 मिनट बाकी हैं। ध्यान रखना सिर्फ उसी चीज का कि ऊपर श्रीमती तो नीचे है श्रीमान, पीछे श्रीमती तो आगे है श्रीमान, बाहर श्रीमती तो अंदर है श्रीमान। आइए मेरी तरफ से महामंत्र। और 3 और मांगी थी रानियां। हे मन है या देवानो रे, राम जी के चरणन में। मन है या दीवाना रे, राम जी के चरणन में। मन है
हो तेरी लेंगे मैया और भैया मैंने पूरा दौर गाया तो कहते ताली बजावेगी तो ना कहीं सिर्फ 1 मिनट के लिए सबसे चाहूंगा कि हाथ उठा करके मेरे लिए नहीं भगवान के लिए ताली बजाएं। और राम बाबू भैया नंदी से पापा क्यों नहीं कहते हैं? राम बाबू भैया से कचू मत कहो बे तो 6 मोड़ी की कहकर जबरी दे जयकारा लगवा लेते। और का लेकिन अपना ये अदा कला बिल्कुल नहीं है कि कसम दो, किसी की इच्छा हो तो बजाओ अन्यथा बिल्कुल मत बजाओ। अच्छा लगे तो बजाओ अन्यथा मत बजाओ। मैं किसी को कसम नहीं दूंगा कहना हम मना है जाने बहानों रे राम जी के चरण में जाती राम जी के चरण राम जी के चरण में हो तेरी लेंगे खवरिया रे काऊ दिन पलावरे में लेंगे खवरिया रे काऊ दिन पलावरे में हो तेरी लेंगे खवरिया रे काऊ दिन पलावरे में लेंगे खवरिया रे काऊ दिन पलावरे में। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो।